मैच स्टार्ट। ये रही इस मैच की पहली गेंद। अंपायर के पास से गुजरे सुभाष रामचंद्र को स्ट्रेट ड्राइव बॉलर के सर के ऊपर से खेला। अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑन से आकर के एक फील्डर ने गेंद को उठाया। 1 रन के लिए स्कोर शुरू। 1 रन अकाउंट शुरू किया रामचंद्र ने अपना और अपनी टीम के लिए। 1 सुभाष अपने ओवर में अगली बार अंपायर के पास से गुजरे गेंद की कोशिश और स्टंप से बाहर। डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। गेंद वापस फील्डरों के द्वारा बॉलर सुभाष के पास। काफी ग्राउंड के चारों तरफ दर्शकों के स्टैंड में खुशी का माहौल देखा जा रहा है इस वक्त। सुभाष एक बार फिर से ओवर द विकेट अंपायर के पास से गुजरे गेंद की कट करने की कोशिश, घूम कर लपेट कर मारने की कोशिश, नाकाम बल्लेबाज। डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। एक बार फिर से गेंद सुभाष के पास। चले विकेटों पे पहुंचे गेंद की अमन को हो गए थे बल्लेबाज पूरी तरह से। शॉर्ट स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, कोई रन नहीं। डॉट डिलीवरी, लगातार 3 गेंदें डॉट निकली हैं। सुभाष अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं अब तक। काड़ी है सुभाष पहले चल रहा है नाम सुभाष। ओवर द विकेट अंपायर के पास से गुजरे गेंद की कट, ऊंचा लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। फील्डर गेंद के नीचे कैच ड्रॉप कर दिया वहां पर। 1 रन के लिए पलटे बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया 2 रन किलकनी का। अब रामचंद्र है स्ट्राइक पर। देखना होगा रामचंद्र के बल्ले से चौके या छक्कों की बारिश होती है। बड़े आक्रामक बल्लेबाज हैं सुभाष की। ये गेंद रामचंद्र को उठा दिया है, लिफ्ट कर दिया है गेंद को। देखना होगा 1 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद चिलकनी 3 रन। अपनी सेवाएं देते हुए इसके अलावा कमेंट्री पैनल में एक और बड़ा नाम आदरणीय दलित जी गुरु जी भी बने हुए। बॉलर हैं अमन, मेढ़ाखेड़ा की ओर से अमन और क्रीज के ऊपर हथेलीधरन, मुरलीधरन, रामचंद्रन तेतरवाल। जितना बड़ा उनका नाम उतना लंबी पारी उन्होंने आज तक खेली नहीं है पिछले 2 सालों में। धीरे धीरे रामचंद्रन तेतरवाल संन्यास की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली लोग अपने आखिरी मुकाबलों में 50 या 60 की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर संन्यास की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और अब कप्तान ने भी वार्निंग जारी कर दी है कि भैया पिछले 2 सालों में नाम बढ़ गया लेकिन पारी की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है। अमन बेटन अगेन ऑफ साइड ऑफ मेजबान चिलकनी डाब की शुरुआत जिस प्रकार की उम्मीद थी तमाम दर्शकों को वैसा कुछ भी घटित हुआ नहीं है। केवल 4 रन अभी तक। एक बार फिर बॉल जमीन पर गिरा। अमन अगर थोड़ा शुरुआत में देखे जैसा पिछले मुकाबले में उन्होंने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की, यहाँ पर रिस्क लेने की जरूरत है तो केवल लेफ्ट हैंडर रामचंद्र तेतरवाल को, क्योंकि वो अनुभवी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है और पावर प्ले में शुरुआत में पेस बॉलर्स को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं रामचंद्र। सिंगल लोकेश 30 रन खतर तैयार रही। विकेट नहीं मिला। ओवर नंबर 2 इस समय डाला जा रहा है। 6 ओवर का ये मुकाबला, पावर प्ले का आखिरी ओवर और अभी तक बने केवल 6 रन। मेजबान चिलकनी डाब पहले बल्लेबाजी करते हुए बिगी क्राउड लगातार चिलकनी डाब क्रिकेट स्टेडियम पर। पुरस्कारों की कोई कमी है नहीं। अजय कोर्चिया ने कह रखा है 3 में 3 सिक्सर लगाइए, ले जाइए 200 रुपए। कोई भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर कैच लपक पाए तो भी मिलेंगे 100 रुपए। शॉट ऑन साइड में एंड फाइन बाउंड्री अमन सिंह के बल्ले से आती हुई मेजबान चिलकनी डाब के अकाउंट में। अमन सिंह थोड़ा देर से गर्म होते हैं, लेकिन एक बार अगर गर्म हो जाए तो ठंडा होने में फिर तोरा मोरा की पहाड़ियों से बर्फ लानी पड़ती है। काफी ठंडा एरिया तोरा मोरा की पहाड़ियों का रोहतासी में, वहां पर जाकर के आया हूँ सैलानियों के लिए। बिल्कुल बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। आगे आज जाना शुरू हुआ है जब से कटारिया जी ने परमिशन दिलाई है आदिवासियों को। कोई बड़ी हिट आए कब एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें टीम पार्टियों के साथ, सायरन के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ और आतिशबाजी के साथ। लेकिन खामोशी चाहिए हुए चिलकनी डाब क्रिकेट स्टेडियम पर। क्या ये खामोशी तेतरवाल तोड़ पाएंगे? रामचंद्रन
ऑफ साइड में एक बार फिर कितना बढ़िया संपर्क करने के बल्ले की रन मिलेगा। डबल 1, 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर चिलखनी डाप पहले बल्लेबाजी करते हुए रामचंद्र के लिए बटू और टाई की कंडीशन बन गई, क्योंकि आगे आने वाले बल्लेबाजों की अगर बात करें तो कई आक्रामक बल्लेबाज आने बाकी, स्पेशली सोडी विक्रम सोडी डेंजरस बॉलर आने बाकी, तो मौका दिया जाए रामचंद्र ने। गब्बर शेर जिन्हें कहा जाता है गब्बर, गब्बर भी है टीम में। कृष्णा इंतजार कर रहे हैं पिछले 2 मुकाबलों से, कहीं कृष्णा घी के घड़े न रह जाएं। आउट होकर के वापस लौटेंगे। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 नीचे में चिलखनी डाप के टोटल में निराशाजनक। क्या शॉटी उसी अंदाज में शुरुआत कर पाएंगे? सुभाष बनाम शॉटी ऑफ साइड में बॉल को कट कर 1 रन कंफर्टेबली ऑफ द मार्क करने में कामयाब होते हुए शॉटी। चिलखनी डाप ब्रांड क्रिकेट कप शुद्ध ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट है। गब्बर भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि भैया इन नौजवानों से तो कहीं अच्छा ये कुरकुरे खाने वाले क्या रन बनाएंगे। गब्बर बार बार मुझे चिढ़ा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझे एनर्जेटिक कर रहे हैं और मैं रामचंद्रन को फिर कोस रहा हूं। कहा तो 6-4 में बात कीजिए, यहाँ पे लौट आइए, मिलेगी क्या वाइड? बहरहाल अंपायर भी कंफ्यूजन में। दैट्स अ राइट डिलीवरी, एक और डॉट बॉल। ओवर नंबर 3 है। टोटल की अगर बात करें तो अभी तक 12 रन। ओह नो, केवल 12 रन। मैना खेड़ा ने पिछले मुकाबले में जिस प्रकार से बैटिंग की, रोहतास जी सियाक भी कुछ कहना करे उधर से एक नंबर बटन को मरोड़े उधर से नीचे वाला, ये नहीं लाल ऊपर वाला लाल 1 नंबर ऊपर लाल, इधर से 1 नंबर। हाँ, इसको इधर पूरा मरोड़ दें। वाह कीपिंग तेरी बहुत समझ रहे हो। फील्डिंग में तो नहीं, फील्डिंग में ना विक्रम शॉटे एक बार फिर क्रेज के ऊपर दूसरी बॉल का वो सामना करेंगे। अभी तक शॉटे की कोई कसूर का नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही बॉल का उन्होंने सामना किया है। ब्रिलियंट डिलीवरी, बल्लेबाज की बाउंस से दूर रखने की कोशिश। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन का सिक्सर लगाइए तो भी टी शर्ट ले जाइए, कुछ अच्छा कर दीजिए तो भी ले जाइए, कुछ भी कीजिए पर कुछ न कुछ तो मिलेगा। राइट आर्म राउंड से विकेट जाते हुए रामचंद्रन के लिए, रामचंद्रन ने फुल करने की कोशिश की, ऑप्शन से बाहर। एंड इज गॉन रामचंद्रन, श्रीधरन गॉल बैक टू पेविलियन। और रोहतास जी डॉक्टर, मैं आपको बता दूं पिछले 2 साल से मैं इनके लगातार मुकाबले देख रहा हूं। जितना लंबा इनका नाम है, इतनी लंबी पारी कभी नहीं खेली इन्होंने, यानी 20 तक नहीं पहुंच पाते रामचंद्रन ने निराश किया गोपाल पाल बोक्ता। स्ट्राइक सुशील, राइट आर्म राउंड द विकेट टू सतपाल ने उठाकर मारने की कोशिश, लेग स्टंप से बाहर, यकीनी तौर पर वाइड। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई स्कोर में 14 रन। काफी देर के बाद मिस्टर एक्स्ट्रा ने सहयोग दिया चिलखनी के स्कोर में। और कभी पंजाबी के लोकप्रिय गायक गुरदास मान ने लिखा कि जीदी शुरुआत मारी ते अखीर की करे। रोकड़ा ने दिया बॉलर को रोकड़ा। 6 रन पहला सिक्सर यहां पर चिलखनी के अकाउंट में। टोटल जा पहुंचा 20 रन। Drive shot and full of length delivery, and Satpal goes way to down the ground and for 6 in bowler head. और एक बार फिर से धूम करने की कोशिश नाकाम, पर दौड़ करके बाई के रूप में 1 रन पूरा किया। स्कोर अब जो बल्लेबाज क्रीज पर है, इनका बल्ला बोले तब बात बने। बहुत बड़ी क्राउड बनी हुई है। बोकड़ा ने 1 रोकड़ा जरूर किया, 1 रोकड़ा अगर उधर से और दे दे सोटी दिखा दे बॉडी तो बन जाएगी बात। अभी तक 21 रन बने। ये ओवर नंबर 4। नेक्स्ट डिलीवरी सोटी, बैट लेग साइड फाइंड द गैप एंड बाउंड्री, बट नो, ये डेड बॉल हो गई भैया। डेड बॉल तो कोई बॉल भी काउंट नहीं होगी, कोई रन भी काउंट नहीं होगा। एक बार फिर शॉटी को पुनः अपनी बॉडी, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। एक बार फिर राउंड द विकेट तोड़ना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस करने के बाद सामने है पिछले मुकाबले के हीरो शॉटी। एरिया में बॉल गिरेगी, दूसरे के लिए जा सकते हैं शॉटी और 2 रन। तीसरा और मिलेगी क्या बाउंड्री? बढ़िया एफर्ट और 3 रन यहाँ पर दौड़ करके पूरे करने पड़े शॉटी को। 3 रनों के साथ चिलखनी डाप की हालात, रन रेट थोड़ा सुधरता हुआ टोटल जा पहुंचा है 24 रन। ये ओवर नंबर 4। चौथे ओवर में 24 रन चिलखनी का स्कोर। सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ते हुए सतपाल स्ट्राइक पर, 9 स्ट्राइक पर विक्रम।
सुशील अपनी ओवर में अगली बार विकेट पे पहुंचे, गेंद की राइट आर्म राउंड विकेट क्या करके सतपाल को, सतपाल ने लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को वाइड डिलीवरी, मिस्टर एक्स्ट्रा, एक और रन जुड़ेगा, स्कोर 25। यहां से अगर चिलकड़ी ढाब जीत जाती है तो अगला मुकाबला खेलना पड़ेगा बेरवाला के साथ। कृष्ण सिहाग ने क्या रणनीति बनाई है बेरवाला के खिलाफ, पर खेला, फील्डर मौजूद है वहां पर, अच्छी फील्डिंग के साथ मात्र एक रन लेने पर मजबूर किया बल्लेबाज को। शॉट बहुत तेज था, बॉलर फील्डर तक पहुंचने में देर नहीं लगी गेंद को। बहरहाल 1 रनों के साथ स्कोर 26। अब स्ट्राइक पर सोढ़ी, देखना होगा इस गेंद पर क्या अंजाम देते हैं। बड़ा हिट खेलने के लिए जाते हैं सुशील की ये गेंद, राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार यकीनी तौर पर अंपायर के इशारे की कोई प्रतीक्षा नहीं करूंगा मैं। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर ट्रेवल कर गया, छक्के के साथ ओवर समाप्त किया। स्कोर हो गया 32। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद चिलकनी का स्कोर 32। अगर 60 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर डिपेंड हो सकता है वो स्कोर आगे। तोरामोरा की पहाड़ियों पर अगर वीआईपी बॉक्स में देखें तो कुछ नामी हस्तियां भी वहां पर हैं, शायद उत्तम अनुत्तम दोनों एक साथ बैठे हैं। साथ ही साथ प्रमोद तेतरवाल जो कि आदिवासियों की भाषा को जानते हैं वो भी इस समय गए हैं तोरामोरा की पहाड़ियों की तरफ, और कई वयोवृद्ध इंसान भी है वहां पर, हमारे गांव की गणमान्य हस्तियां। 2 रन इस बीच दौड़ करके एक बार फिर मिस्टर बोकड़ा ने पूरे कर लिए। टोटल जा पहुंचा 34, 34 रन। 11 बॉल का खेल अभी और शेष। 34 रन चिलकनी ढाब पहले बल्लेबाजी करते हुए अंतिम 11 बॉल का खेल और शेष। एक बार फिर रोकड़ा इस समय क्रीज के ऊपर और डेंजर मैन सोढ़ी नॉन स्ट्राइक पर। ये जोड़ी चली तो अभी भी बात बन सकती है अपने और के अगली बॉल लेकर के। ओवर नंबर 5 क्या तो होंगे विकेट और 2 रन कंफर्टेबली पूरे कर लिए गए। 36 रन 36 रन अभी तक चिलकनी ढाब। 10 बॉल और बाकी। सतपाल इज ऑन स्ट्राइक इन दिस इन ओवर। नेक्स्ट टाइम कुछ बार से मैसेज आया है कि क्या करना है अगली कुछ बाकी बची गेंदों पर। बड़े हिट ही खेल रहे हैं और तो क्या करना होगा। एक बार फिर से सूरज ओवर द विकेट जाते हुए सतपाल को और ऑन साइड में मिड विकेट पर घुमा दिया है। किसी फील्डर के पास देखना होगा, ले दिया है गोपाल, शानदार सुभाष ने वहां पर। नाउ कम जब कैप्टन ऑफ इंडिया मिस्टर कृष्णा। तमाम दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और दर्शकों से भी ज्यादा इंतजार स्वयं कृष्णा को था, क्योंकि कृष्णा को ऐसा लगा कि शायद टूर्नामेंट का आखिरी मैच है और कहीं बिना बैटिंग के न रह जाएं। अच्छा शॉट था और अच्छी फील्डिंग थी, कंप्लीट एफर्ट था क्रिकेट का। क्रिकेट की जीत हुई इसमें। कृष्णा इज ऑन स्ट्राइक now in this tournament, first time is on strike now. Left-handed batsman सूरज। आज कृष्णा को अपने आप को प्रूव करना होगा, कप्तानी पारी खेलनी होगी, रोम बनाने की कोशिश। सांस लेते हुए टोटल जा पहुंचा है 37 रन। ओवर नंबर 5वां 6 ओवर का ये मुकाबला 5वां ओवर इसमें डाला जा रहा है। 37 रन बने हैं। कृष्णा कम से कम इनके बल्ले से 3 सिक्सर आ जाए पूरी इनिंग में। 6 ओवर की लास्ट बॉल तक तो बात बन सकती है। Down the ground, the straight drive, but there is no man, but miss with the boundary. ये है कृष्णा की पावर, ये है कप्तान नाम का दबाव। 88 और 4 रन। सही कहा आपने, प्रेशर की वजह से फील्डर के हाथ से गेंद छिटक गई, मिसफील्ड हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए निकल गया। 41 रन बन चुके हैं 41 के। ओवर नंबर 5वां फिर से नो बॉल। कैप्टन कृष्णा इस समय क्रीज के ऊपर फ्री हिट है, बॉल को निकाल दिया। 4 रनों के लिए फाइनल डिवीजन के बाहर। अब अफरा तफरी का माहौल में ना के में भी 7 बॉल अभी बाकी। 46 रन को स्कोर जा पहुंचा चिलकनी ढाब का। और कप्तान रियली में अपने आप को एक कप्तान
46 स्कोर के बाद इस ओवर में सूरज अगली बार कृष्णा तैयार होते हुए फील्डिंग में अपना तबले का माहौल इस वक्त मैना खेड़ा के थोड़ा सा कृष्णा के लिए फील्डिंग में तब्दीली की गई है। ऑफ स्टंप से ऑफ स्टंप पर फील्डर को पॉइंट पर लगाया गया है। सूरज की गेंद कृष्णा को स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश गेंद वहीं पर लुढ़की दौड़ करके एक रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलटेंगे। ओवर थ्रो हुआ 2 रनों के साथ। तो कप्तान के आते ही सब कुछ ओवर फिनिश हुआ। चिलकनी के होता है प्रेशर। 2 रनों के साथ स्कोर 48 रन। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद चिलकनी का स्कोर 48। कुछ सम्मानजनक स्कोर की ओर अग्रसित होते हुए चिलकनी तो मेहनत में रंग लाई है। कप्तान बहुत कॉन्फिडेंट भी थे। कई बार देखे हैं अगर वो आता है बल्लेबाज प्रसन्न तो काफी प्रेशर पड़ता है विपक्षी टीम पर। लकी है वो हर टीम के जिस मैच में वो आते हैं जब पासा पलट देते हैं। मैंने पिछले भी टूर्नामेंट में कई बार देखा है। बिल्कुल 6 बॉल बाकी और अगर 12 रन और आ जाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा फाइटिंग टोटल हो जाएगा। लोकेश बनाम डेंजरमैन शॉट दी ऑन साइड में कंफर्टेबली दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे और बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ जब तक थ्रो होगा दूसरे रन के लिए पलट के कप्तान की रनिंग बहुत बढ़िया है। इतना भारी भरकम शरीर लेकर के दौड़ना ये बलिदान है अपने टीम के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी सरजमी के लिए। और टोटल जा पहुंचा है 50 कम जब 50 रन पूरे होते हुए चिलकनी डॉट कॉन्ग्रेचुलेशन। 5 बॉल का खेल अभी और बाकी। विक्रम इस ओवर में 1 या 2 बड़े हिट फेल जाएं तो कुछ नक्शा मैच का बदल ही देंगे। देखना होगा लोकेश की बाकी बची गेंदों पर क्या असर करते हैं वो। कुछ कृष्णा ने उनको टॉनिक दिया, कुछ अपना एक्सपीरियंस का पिटारा खोल करके कुछ टिप्स दिए विक्रम को। देखना पड़ेगा कि आगे वो क्या टिप्स से नजर आएंगे इस गेंद पर। 5 बॉल बाकी 50 रन बनाए जा चुके हैं। शॉट समय क्रेज के ऊपर शॉट स्टेप आउट करके आए मिस टाइम शॉट है। नो मैन एरिया में गिरेगा एक बार फिर देखना पड़ेगा क्या 2 के लिए जाएंगे। कप्तान पलट गए दूसरे रन के लिए। बेहतरीन रनिंग महेंद्र सिंह धोनी की तरह दौड़ रहे हैं कृष्ण सिंहा। और 2 रन पूरे कर लिए। 52 52 रन 4 बॉल अभी और बाकी 52 रन बनाए जा चुके हैं। बाकी बचे 4 गेंदों में देखना होगा बड़ा हिट 1 या 2 हिट आते हैं तो जा रहा है। नेक्स्ट डिलीवरी अब तीसरी बॉल इस ओवर के सामने है। शॉट डी क्या कैच हो गया ऑन नो अनबिलीवेबल गर्रे टेपर्ड एट मिड विकेट रीजन। बहुत बड़ा नुकसान ये क्या हो गया। अनबिलीवेबल वेरी वंडरफुल कैच। इनक्रेडिबल वहां पर मिड विकेट एरिया पर अविश्वसनीय कैच लगता गया और बहुत ही घातक है ये कैच क्योंकि सीधे 6 रन बचाए मिड विकेट के फील्डर ने। 6 रन बचा गए मिड विकेट के फील्डर। आसान नहीं रहता उस एरिया में कैच लपक पाना, बहुत मुश्किल था। ग्रेट एफर्ट। 3 बॉल और बाकी अभी। लोकेश अब तो कप्तान ही रहे स्ट्राइक के ऊपर। अब कप्तान ही रहे स्ट्राइक के ऊपर। अब दूसरे के लिए नहीं दौड़े कैप्टन तो ही भलाई होगी। 2 बॉल शायद अभी और बाकी है। 53 रन टोटल चिलकनी डाक का। लोकेश बनाम द कैप्टन ऑफ इंडिया मिस्टर कृष्णा। लवली शॉट बट देयर इज नो मैन। अब 2 के लिए दौड़ना पड़ेगा यहाँ पर। गलत कर गए विकेट कीपर। 2 रन यार फील्डिंग कोई नहीं, बढ़िया है। 4 रन बता लिया। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 55। बाकी बची हुई इस गेंद पर लोकेश ग्राउंड के विकेट अंपायर के पास से गुजरे कृष्णा को और बॉलर के पास से लंबा पकड़ा। 1 रन के लिए पलटे दूसरे रन जाएंगे वहां पर और दूसरा रन पूरा कर लिया वहां पर। 2 रनों के साथ स्कोर 57 बनाने हैं। 58 रन का टारगेट 6 ओवरों में मैना खेड़ा के लिए।
लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, ये है फील्डिंग की सजावट, बाकी सब घेरे के अंदर। ऑल इज वेल। रामचंद्रन ने शुरू किया, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए ऑप्शन से बाहर निकलती हुई गेंद वाइड। अच्छे बॉलर है रामचंद्र, यकीनी तौर पर 30 साल से वो अपनी क्रिकेट में सेवाएं दे रहे हैं, 30 साल का एक्सपीरियंस झोंक देंगे इस मैच में। पूरी तरह से कट किया, पॉइंट पर स्क्वायर कट किया, 4 रनों के लिए गेंद दंदलाती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई, 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ शुरू किया मेनाखेड़ा ने अपना 5 रन, साइज ऑफ कम से बाहर रूम दे दिया बल्लेबाज को। बल्लेबाज को कोई मुश्किल नहीं हुई ये शॉट खेलने में और गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। रामचंद्र एक बार फिर से अच्छी गेंद इस बार बैट्समैन ने रोक कर संभाल कर खेला, पॉइंट से आकर के फील्ड कर लिया गया गेंद को कृष्णा के द्वारा, डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। दर्शकों में एनर्जेटिक तरीके से माहौल क्रिएट किया गया है, ढोल नगाड़े पटाखे सभी अस्तर यंत्र वाद्य यंत्र लेकर के क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे हैं अपने चहितों को हौसला बढ़ाने के लिए। रामचंद्र एक बार फिर से ओवर द राउंड से विकेट जाते हुए लेफ्ट आर्म, डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। दोनों अच्छी गेंदें डाली हैं। चौका खाने के बाद रामचंद्र को थोड़ा सा अकल आया है कि किस स्थान पर गेंद डाली जाए और किस स्थान पर बल्लेबाज को डिफेंस पर मजबूर किया जाए। गेंद अगली बार और लेग स्टंप से बाहर, वाइडों पर कंट्रोल करना होगा रामचंद्र को अपनी गेंदों पर। स्कोर इस वाइड के साथ 6। रामचंद्र एक बार फिर विकेट पर पहुंचे, गेंद की और कट किया, गली की दिशा में फील्डर मौजूद है, वहां पर गब्बर मौजूद हैं, झपट्टा मार दी गेंद को, वहीं पर दबा दिया। 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। स्कोर 7 रन पहले ओवर में। रामचंद्र चले, विकेटों पे पहुंचे, गेंद की अमन को और अमन ने लॉन्ग ऑफ पर खेला, फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, आकर के गेंद को उठाया सतपाल बोकरा ने। गेंद वापस फील्डरों के पास, विकेट कीपर के दस्तानों में। हाँ 8 रन अभी तक बनाए जा चुके हैं। ब्रेक थ्रो चाहिए इस बार, नॉट डिलीवरी, रन आउट की अपॉर्चुनिटी विकेट कीपर मिस कर गए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बने हैं 8 रन बनाए जा चुके हैं पहले ओवर में। बात है मैं ना कहना जानते नहीं। ओके सतपाल, गब्बर इस बार नहीं पहुंचाएंगे, बीच में से निकाल दिया और गब्बर कह रहे हैं कितने आदमी। 3 करना है। तो रामचंद्र ने बताया कि आदमी तो 2 ही है बीच में पिच के ऊपर, और 2 रन इस बीच तोड़ करके पूरे किए। 2.5 के आंकड़े में जा पहुंचा मेनाखेड़ा का टोटल 10 रन, 48 रन और चाहिए बची हुई 29 बॉल का खेल अभी बाकी। ब्रेक थ्रू चाहिए, विकेट चाहिए शीघ्र अभी तक। जिस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कीजिए रहे लगातार, बॉलर अपने आप का डिफेंसिव जोन ढूंढ रहे हैं, आक्रमण नहीं किया गया, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग नहीं की जा रही है और शायद पावर प्ले के लिए नहीं। अब गब्बर का स्थान बदला गया है, को तैनात किया गया है। थर्ड मैन में वंश कैप्टन रामचंद्र तितरवाल। तिरछा एंगल, बाउंड्री मिलेगी, लगातार खराब लाइन है। इतने छोटे बच्चे नहीं है कि आप इतना ज्यादा रूम देंगे उनको, और बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉल को निकाल दिया ऑफसाइड में, बैकवर्ड पॉइंट रीजन के बाहर। 4 रनों के लिए 14 रन टोटल जा पहुंचा है। ऑन साइड में गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर ऑस्ट्रेलियन सिहाग बॉल को फील्ड किया गया। अजब गजब सिहाग की कमी खल रही है, बहुत ही बेहतरीन ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, गुगली के जादूगर, अपनी उंगलियों के जादूगर जिन्हें कहा जा सकता है,
और टेनिस बॉल इस प्रकार की सीमेंटेड पिच के ऊपर अजब सिहाग का एक बड़ा नाम हुआ करता था एक दौर में, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया शायद क्रिकेट। अब ऑन साइड में वहीं सेकेंड का पैर ये उम्र, ये जवानी, ये जज्बा कहीं नहीं मिलेगा देखने को। ये सिर्फ चिलकरीलाल के ऊपर संभव है। जर्रे टेफर्ड यहाँ पर 4 होते, अगर गब्बर से बॉल निकलती तो डाइव लगाते हुए 2 रन बचाए। टोटल जा पहुंचा है मिस्टर रसियाद, स्कोरर 17 रन। 17 रन में ना खेड़ा, जीत के लिए 58 रन बनाने हैं। 41 रन और चाहिए। मिस्टर रोकड़ा वंस अगेन, ये बढ़िया बॉल थी, ये बहुत अच्छा बाउंस प्राप्त किया। अगर आप इस लेंथ पर बॉल डालते तो बाउंस प्राप्त करना बहुत जरूरी। केवल 1 ही रन मिलेगा। 18 रन। बेहतरीन फील्डिंग रामचंद्रन और कप्तान दोनों उसी एरिया में। सत्यपाल एक बार फिर से अपने ओवर में अंपायर के पार से गुजरे, एक गेंद की अमन को और ऑन साइड में लिफ्ट कर दिया है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 6 रनों के लिए गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर ट्रेवल कर गया। दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद मेनाखेड़ा का स्कोर 24। तैयारी में रामचंद्रन, बल्लेबाज सुभाष। रामचंद्रन को 1 या 2 विकेट इस ओवर में अर्जित करने ही होंगे मुकाबले में बने रहने के लिए। शानदार बॉलर हैं। आज दिन नहीं रहा है रामचंद्र का पहले बल्लेबाजी में और अब गेंदबाजी में अपने जौहर दिखाते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट अंपायर के पास से गुजरे। अच्छी गेंद, स्लिप की दिशा से गेंद निकली। वहां पर फील्ड गली की दिशा से निकली है। फील्डर गेंद के पीछे 1 रन बनाया। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। 2 रनों के साथ स्कोर 26। तो विकेट टेकर बॉलर रामचंद्रन ने लेफ्टी के हाथ में बॉलिंग की कमान। ब्रेक थ्रू चाहिए शिखर मैनाथ खेड़ा इस समय बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में जीत के लिए बनाने हैं 58 रन। 6 ओवर का ये मुकाबला ओवर नंबर 3 रामचंद्र के द्वारा शुरू किया गया है। 26 रन बनाए जा चुके हैं यहाँ पर। 1 रन और कंफर्टेबली। जब एक अच्छे बॉलर का ओवर आता है, दोनों बल्लेबाज बहुत सावधानी के साथ बैटिंग करते हैं, उसमें रिस्क लेते नहीं है। और यहाँ पर फिर डिफेंसिव तरीके से 1 रन चुरा गए। पावर प्ले खत्म हो चुका है। 27 रन अभी तक कुल स्कोर मेनाखेड़ा का। लोकेश एक बार फिर क्रीज के ऊपर। रामचंद्रन बनाम लोकेश। ब्रेक थ्रू चाहिए शीघ्र। एकांत विकेट चटकाना बहुत जरूरी। अमन इस समय क्रीज के ऊपर। गुस्से में रामचंद्रन ने गब्बर से थोड़ा वाइड निकलेगा। यह बॉल एक्स्ट्रा कवर में जब तक फील्ड होगी। 1 रन आसानी के साथ 28 रन मेनाखेड़ा। अब जीत के लिए केवल 30 रन और चाहिए। केवल 30 रन चाहिए यहां से। और डिफेंसिव 1 सेकेंड ब्यूटीफुली प्लेड ऑन साइड में। मिस फील्ड ऑन ऑस्ट्रेलियन सिहाग वॉडस्टेस। 2 रन समाज पूरा कर गए। 2 रन और आते हुए काम बहुत आसान हो गया। अब केवल 28 रन और चाहिए यहां से मेनाखेड़ा को। ये ओवर नंबर 3 है। 6 ओवर का ये मुकाबला। धीरे धीरे अब स्टैंड्स भी खाली होने लगे हैं। तोरा मोरा की पार्टियों की अगर बात करें तो आज खुल गई है पूरी तरह से आम आदमी के लिए। और अब वहां पर हसल बसल नजर आने लगा है। चहल पहल नजर आने लगी। इस बॉल को अगर चाहते तो बढ़िया भी खेल सकते, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने डिफेंसिव खेला है सुभाष ने। अभी रिस्क लेना रामचंद्र के खिलाफ वो ठीक समझते नहीं। बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में भी है यहाँ पर मेनाखेड़ा। कोई विकेट गवाया नहीं है। ताकत है दोनों बल्लेबाजों में। 1 ओवर में अब बचे हुए 27 रन बनाने की। ब्यूटीफुल शॉट एंड गब्बर रह जाएंगे पीछे। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बिना किसी ऑब्स्टेकल के ट्रेवल करते हुए गब्बर को आजमाया नहीं गया पावर प्ले के दौरान। अगला ओवर डालेंगे गब्बर। रबर साइड फिनिश वहां हुआ कि नहीं देखना पड़ेगा अंपायर का डिसीजन। ओवर फिनिश हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन। चोट ने इशारा दिया है कि अब 5 बजे के आसपास यहाँ भूकंप के झटके सुनाई दिखाई दे सकते हैं। एक बार फिर से बॉलर ने दौड़ना शुरू किया सुभाष को। सुभाष ने ऑन साइड में घुमाया गेंद को। फील्डर गेंद के पीछे देखना होगा। दूसरे रन के लिए जाते हैं। नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज। स्कोर 36।
डॉग स्क्वाड बार बार आकर के यहाँ कुछ संकेत दे रहे हैं, लेकिन मांगीराम यहाँ है नहीं, वो तो इनकी इशारों को समझते हैं। बादशाह गेंद, अच्छी गेंद, पहली बार बल्लेबाज बीट हुए, अच्छी गेंद। हमारे पीछे जो ज्योतिष विशेषज्ञ बैठे हुए उन्होंने बताया कि हो सकता है 5 साढ़े 5 के बीच में भूकंप के झटके। आए यहाँ पर बॉलर एक बार फिर से ओवर द विकेट जाते हुए अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की ऑन साइड पर घुमाया गेंद को, फॉलो थ्रो में कुछ भी बॉलर ने गेंद को रोका, बल्लेबाज ने दौड़ करके मात्र 1 रन लिया। अभी भी अगर फील्डिंग पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हो सकता है मैच। मैनाखेड़ा के ओपनर बल्लेबाज जब से आए हैं बड़े ही ध्यान से, बड़े ही रन रेट को बनाए रखे हैं। अब तक रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लिया है अब तक उन्होंने इस मैच में। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं एक बॉलर अब जो लगे हैं, चले विकेटों पे पहुंचे, गेंद की अमन को कट करने की कोशिश, बीट हुए। पहली बार इस ओवर में बल्लेबाज बीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस गेंदबाज को पहले लाया होता तो कुछ शायद नतीजा अलग हो सकता था। एक बार फिर से चले, विकेटों पे पहुंचे, गेंद की, और इस बार में विकेट की दिशा में खेला है फील्डर, वहां पर विक्रम से कैच ड्रॉप कर दिया। ओह माय गॉड, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस कैच को ड्रॉप कर दिया। शायद पहला विकेट मिलता तो कुछ इस मैच में कम बैक करने की प्रबल संभावना हो सकती थी, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा हो जाता है, कई बार कैच ड्रॉप हो जाते हैं। मायूस ना हो फील्डर, कैच पकड़ने वाले से ही ड्रॉप होते हैं। विकेट मिल सकता था। ये गेंदबाज नई युवा, नई खोन, नया जोश। एक बार फिर से अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की सुभाष को कट करने की कोशिश, डॉट डिलीवरी, अच्छी गेंद, फर्स्ट बाउंस था। अच्छा ओवर, मात्र 4 रन दिए इस ओवर में कि नहीं होगी। बहरहाल क्रीज के ऊपर अमन बनाम सुभाष, हालांकि विकेट अभी तक कोई मिला नहीं है। 10 विकेट हाथ में है। 19 रन चाहिए बची हुई 12 बॉल में, 12 बॉल 19 रन। कृष्णा ऑन बॉलिंग अटैक और फील्ड प्लेसमेंट को कर दिया गया है अलर्ट के ऊपर, सीमाओं को कर दिया है सील कृष्णा ने। मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। मुकाबले में जो भविष्यवाणियां की गई सुपर ओवर की, वैसे हालात अब बन गए हैं। पिछला ओवर वेरी इंपॉर्टेंट, केवल 4 रन देकर के खर्च फिनिश किया गया। बहरहाल कृष्णा दी कैप्टन बनाम शानदार बॉल, 11 बॉल 19 रन, 11 बॉल 19 रन। एक बार कृष्णा का मनोबल बढ़ाइए जोरदार तालियों के साथ। कैप्टन अपने अनुभव और तजर्बे को यहाँ पर पहली बॉल पर ही प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। 11 बॉल 19 रन, 11 बॉल 19 रन। एक दर्शक इस समय जागृत हो गया, एक दर्शक लगातार कृष्णा के ऊपर टकटकी लगाए हुए। ऑन साइड में यहाँ पर डीप में प्रोटेक्शन है और दूसरे रन के लिए जा सकते हैं डेफिनेटली। बहुत ढीली फील्डिंग, एक ही रन यहाँ पर। 18 रन चाहिए, 10 बॉल 18 रन, 10 बॉल 18 रन। कृष्णा अपना तजुर्बा, अपना अनुभव यहाँ पर बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ द डेंजर मैन, सुभाष ऑन स्ट्राइक, ऑन सेंटर। 10 विकेट हाथ में होने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है मैनाखेड़ा को। बेहतरीन कमबैक हुआ है। पिछली 8 बॉल की अगर बात करें तो केवल 5 रन आए मैनाखेड़ा के अकाउंट में। अभी भी 18 रन, 10 बॉल 18 रन। संभावनाएं है, शास्त्री जी की भविष्यवाणी व्यर्थ जाएगी नहीं। यहाँ पर 9 बॉल 18 रन चाहिए, प्रत्येक बॉल पर 2 रन चाहिए, प्रत्येक बॉल पर 2 रन चाहिए। यहाँ से मुकाबला विजय के इस बेहतरीन कैच के ऊपर अजय गोरछिया ने मनोबल बढ़ाने के लिए 100 रुपए नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया है। अजय गोरछिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब किसी ने भी, चाहे किसी भी टीम का खिलाड़ी हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है मौके के ऊपर, तब अजय गोरछिया ने निश्चित ही उसे प्रोत्साहन राशि जरूर दी है। 100 रुपए मिलेंगे विजय को इस बेहतरीन कैच के ऊपर। ग्रेट एफर्ट मिस्टर विजय, ब्यूटीफुल कैच, बहुत मुश्किल कैच। 30 गज के दायरे के अंदर एक्स्ट्रा कवर से आते हुए उन्होंने ये कैच लपका है। अब इस मुकाबले में ट्विस्ट डाल दिया है। आखिरी 9 बॉल 18 रन और चाहिए। वाह कृष्णा वाह, क्या कप्तानी बॉलिंग, पहले कप्तानी बैटिंग की।
फील्ड प्लेसमेंट का इंस्पेक्शन करने के बाद कृष्णा बनाम न्यूमैन ऑन स्ट्राइक। एडजस्टमेंट में थोड़े मिस्टेक और 2 रन मिल जाएंगे। यहाँ पर रामचंद्रन के हाथ कम आ रहे हैं क्योंकि उम्र काफी ज्यादा आ गई है उनकी, और 2 रनों के साथ 16 रन। 8 बॉल 16 रन, 8 बॉल 16 रन, 8 बॉल 16 रन चाहिए यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए। व्हाट एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। चिलकनी ढाब कृष्णा की कप्तानी में घुटने नहीं टेकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। संघर्ष आखिरी बॉल तक जारी रहेगा। सुपर ओवर की संभावनाएं ऑन है। 8 बॉल 16 रन। सबको तैयार। This time again, there is no man, there is no man. Australian, no man. मैच बच गया। हो गई है क्रिकेट स्टेडियम पर। हर तरफ कप्तान के जलवे, हर तरफ कप्तान के चर्चे। और इधर जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 100 रुपए हम भी देंगे। कैच पे दे रहे हो क्या? सुनील सिंह को इस बेहतरीन कैच के ऊपर जेजेपी महासचिव श्रवण जोशी के द्वारा 100 रुपए नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले अजय गोरसिया के द्वारा भी रवि विजय को 100 रुपए नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। लेकिन यहाँ पर काबिल तारीफ बढ़ाया गया है। चेतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूमैन ऑन स्ट्राइक, कृष्णा ऑन बॉलिंग अटैक। लास्ट बॉल अगर ठीक ठाक डाले तो आ जाएगा ट्विस्ट। एक दर्शक बहुत रोमांचित है, माहौल बहुत गर्माहट भरा बन गया है, जागृत हो गया पूरा क्रिकेट स्टेडियम। कृष्णा लास्ट डिलीवरी ऑन साइड में शुड बी टेकन, देयर इज अ मैन ऑन परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल। और 100 रुपए से दोनों को मिलेंगे 100 रुपए सेराराम जी सिंह की ओर से। बेहतरीन केस लगता गया, शायद रविंद्र थे वहां पर। सतपाल बोकड़ा, सतपाल बोकड़ा को मिलेंगे 100 रुपए इस बेहतरीन कैच के ऊपर। और कृष्णा को इस मैग्निफिसेंट ओवर के ऊपर मिलेंगे 100 रुपए। 20 रुपए कृष्ण को फिर से एक बामा का गुप्त दान से मां कल्याण बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। कृष्णा ने एक बार फिर अपनी कप्तानी बॉलिंग के दम पर मेजबान चिलकनी ढाब को सुनील सिहाग ने मिस्टर बोकड़ा को दिया है 100 का रोकड़ा इस बेहतरीन कैच के ऊपर। सतपाल बोकड़ा को मिलेंगे 100 रुपए। देनाराम जी बोकड़ा के द्वारा भी 16 रन चाहिए। भाई पहले क्या सुन रहे हो, पैसे गिनो इधर पे। श्रीमान देनाराम जी बोकड़ा के द्वारा सतपाल को 100 रुपए इस मैग्निफिसेंट कैच के ऊपर। और आत्माराम जी के द्वारा भी 100 रुपए। सतपाल बोकड़ा को कुल मिलाकर के 400 रुपए कैच के ऊपर। बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आखिरी 6 बॉल और जीत के लिए 16 रन चाहिए। नाउ गब्बर ऑन अटैक, नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। 16 रन तो दिल्ली दूर है, 16 रन तो दिल्ली दूर है। गब्बर का नाम ही काफी है। अनुभव एक बार फिर काम आएगा चिलकनी ढाब पे। गब्बर इज बैक, गब्बर एंड ऑन अटैक। गब्बर का नाम सुनते ही 20-20 मील तक बच्चे भी रोने लग जाते हैं। तो ये तो 22 गज की दूरी के ऊपर ही है बैट्समैन। यहां से 20-20 कोस दूर जब मुकाबले होते हैं तो लोग कहते हैं बैट्समैन सो जाओ क्योंकि गब्बर आ गया। बहरहाल 6 बॉल में चाहिए 16 रन। गब्बर ऑन अटैक और एक दर्शक की दुआएं गब्बर के साथ। प्रोडक्शन है वहां पर। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर, केवल 1 रन। 5 बॉल 15 रन, 5 बॉल 15 रन। गब्बर की फिटनेस ने सभी को प्रभावित कर दिया है। 25-25 साल के युवा शर्मिंदा हो रहे हैं उस गब्बर की फिटनेस को देख करके। 6 पैक बॉडी है, स्टील बॉडी जिन्हें कह सकते हो, फुर्ती मानो टाइगर खड़ा हो ग्राउंड के ऊपर। गब्बर वंस अगेन। 5 बॉल 15 चाहिए। दो पर भी शायद 1 ही रन मिलेगा। प्रोटेक्शन है 4 बॉल 14 चाहिए। 2 बॉल में 2 रन। गब्बर इज डिलीवरी। एक बार गब्बर के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। 4 में 14
22 साल के जवान जिनकी तौंद आगे निकली हुई है, वो गब्बर की फिटनेस को देख करके अब छुपने लगे हैं थोड़ा मोरा की पहाड़ियों में। 4 में 14 चाहिए यहां से। गब्बर वंस अगेन। क्रिकेट के मैच होंगे तो लोग दाद देंगे गब्बर की। एक था गब्बर चिलकने डाबे जिन्होंने हारी हुई पार्टी पलट दी। 3 में 14 चाहिए मेरा खिला को यहाँ पर। और इधर शर्मा जी कह रहे हैं कि एक टी शर्ट भी देंगे गब्बर को, लेकिन पीछे गब्बर लिखा हुआ होगा तो ही लेंगे वो, ऐसी टी शर्ट है वो। 100 रुपए सेराराम जी सियाग की ओर से भी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद सेराराम जी सियाग। गब्बर को एक टी शर्ट इस विकेट के ऊपर और 100 का नोट सेराराम जी की ओर से। सरवण जी जोशी की ओर से मिलेगी टी शर्ट। 3 बॉल में 14 रन चाहिए। मैना खेड़ा को 3 बॉल में 14 रन चाहिए। रतन लाल जी कटारिया ने गब्बर को ठोका 100 का नोट। एक बार जोरदार तालियां गब्बर के लिए। गब्बर इज बैक। यहां से 50 100 3 में 14 चाहिए। और जाहिर में टायर का शेख टेस्ट आ गया मुकाबले में। 2 बॉल 8 रन चाहिए। 2 बॉल 8 रन चाहिए यहां से मैच जीतने के लिए मैना खेड़ा को। 2 बॉल 8 रन। 2 बॉल 8 रन का पर अभी छोड़ेंगे नहीं भैया, अभी बात बनेगी। क्रूशियल डिलीवरी, निर्णायक बॉल लेकर के गब्बर तैयार है। क्रीज के ऊपर नए बल्लेबाज। 1 डॉट बॉल चाहिए यहां पर मेजबान चिलकनी को। सुपर ओवर होने की संभावना है। अगर 6 आया तो अगली पर सिंगल आएगा, क्योंकि शर्मा जी पीछे बैठे हैं। गब्बर वंस अगेन। जोरदार तालियां हो जाए, यहां से 50 को दूर। जब मैच होंगे तो लोग दाद देंगे गब्बर की। यहां से 50 को दूर। जब मैच होंगे तो लोग कहेंगे क्या कर रहे हो, गब्बर आ जाएगा। चिलकनी जब जाएगी तो लोग कहेंगे गब्बर आ जाएगा। 20 कोस पर बच्चे रहते हैं तो माँ कहती है बच्चा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वो गब्बर इस वानखेड़ा क्रिकेट ग्राउंड चिलकनी के ग्राउंड पर आ चुका है। लास्ट 1 बॉल और 8 रन चाहिए। अगर 9 वाइड नहीं हुई तो मैच जीत चुके हैं मेजबान यहां पर। और पूरी क्रिकेट किट दे दी है शर्मा जी ने। पूरी टीम को जेजेपी महासचिव के द्वारा इस जीत के ऊपर मिलेगी एक पूरी क्रिकेट किट। आखिरी बॉल। Congratulations all around the performance and all around the ground from Chilkani Dab. Won the match for पूरी टीम को इस जीत पर सरवण जोशी की तरफ से क्रिकेट किट दी जाएगी।